मैं आचार्य मेघा, मेरी तरफ से आपको देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का मेरा विषय है चिकित्सा क्षेत्र में ज्योतिष का योगदान। जैसा कि आप जानते ही हैं, मानव जीवन की संरचना को निर्धारित करने में प्रकृति का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। गर्भधारण से ही मानव शरीर की आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का निर्धारण हो जाता है। इन विशेषताओं को उजागर करने में जीन्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सारी जानकारी की कुंजी हमारे शरीर की हमारे जेनेटिक कोड में ही छिपी हुई है। पुराने ज़माने में ज्योतिष और आयुर्वेद का बहुत घनिष्ठ संबंध था। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर एक समग्र यूनिट के रूप में देखा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आप जानते ही हैं, भचक्र में 12 राशियाँ, 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। इन सब के पारस्परिक संपर्क और टकराव के आधार पर ही चिकित्सा क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक बली होता है, वही उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विशेषताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण होता है। यदि सूर्य कुंडली का बली ग्रह है तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी होती है, सकारात्मक सोच होगी, लेकिन साथ ही नेत्र ज्योति भी कमज़ोर हो सकती है। यदि कुंडली में मंगल बली है तो ब्लड में आरबीसीज अच्छे होंगे। बुध प्रधान जातक का स्नायु तंत्र प्रभावित हो सकता है। गुरु प्रधान जातक लिवर, डायबिटीज़, किडनी आदि की समस्या से प्रभावित हो सकता है। शुक्र प्रधान जातक स्वस्थ, प्रसन्नचित रहने वाला और सभी कलात्मक चीज़ों का शौकीन होगा। यदि शनि कुंडली में बली है तो जातक को वेरिकोज वेन्स की समस्या से ग्रस्त रहना पड़ेगा। महान स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने मनुष्य की शारीरिक बीमारियों को उसके मानसिक दृष्टिकोण अर्थात चंद्रमा के साथ जोड़ा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए चंद्रमा, सूर्य जो आत्मा का प्रतीक है और बुध जो हमारे स्नायु तंत्र को बताता है, उनका हमारे रोग और हमारी इम्यूनिटी के साथ गहरा संबंध है। तो धन्यवाद। आगे की श्रृंखला में हम इन ग्रहों के प्रभाव का विस्तृत विवेचन करेंगे।